गाइस अभी ज्योत्सना के ब्रदर का यानी हमारे साले साहब का रिटायरमेंट था कल 30 तारीख को। तो वहाँ मैं तो नहीं था पर ज्योत्सना थी और उसके ऑफिस में ज्योत्सना ने जो एक रिटायरमेंट पर गीत गाकर जो अपनी परफॉर्मेंस दी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप जरूर देखें। आदरणीय मेरे प्यारे भाई मणि किशोर और आज मैं तो छोटा हूँ। नहीं, छोटा भाई बहन जितनी भी बड़ी हो, भाई छोटा ही हो, वो बड़े की गिनती में काउंट भाई होता है। तो मेरे भाई भाभी और मेरा एक भाई वहाँ बैठा है, मेरे सारे, और इन्होंने मैडम ने भी जैसे बोला क्योंकि हमारा परिवार ही इतना बड़ा है कि आए वगैरह आए ही नहीं, बिल्कुल हम मन में ये सोच सकते हैं। और मणि मैडम ने इतनी तारीफ की तो हमारे तो आज हमें मालूम पड़ा कि वो मणि हमारे पास है। हम गर्व करते हैं कि वो मणि हमारे पास है। तो मैं सबका शुक्रिया करूंगी और मैं एक गाना आपको सुनाऊंगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके न वो समझ सके न सभी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, सभी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके न हम। और ये मेरा प्यारा भाई, मतलब इसकी क्या तारीफ करूं, ये रोतों को हंसते हुए को रुलाता नहीं है, रोते हुए को हंसाता है। और ये तो हेमंदर भैया हमारे पड़ोसी है, इसलिए ज्यादा तारीफ कर दी है। तो अभी रिटायर हो गई मैं भी 2017 में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल माखोपुरा से लाइब्रेरी पद से। तो अभी मेरा ज्योत्सना ब्लॉग नाम से मैंने चलाया है, कोशिश कर रहे हैं बस। भैया को थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद कि हमारा भाई आज 60 साल का नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। सुबह के करीब 9 बजे 2 दिन से अहमदाबाद में सिर्फ बरसात ही बरसात हो रही। अभी थोड़ी सी बरसात रुकी थी तो मैंने सोचा चलो नीचे गार्डन में आ जाता हूँ। तो मैं गार्डन में आ गया और मैंने कहा थोड़ी आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो अहमदाबाद में हूँ और ज्योत्सना अजमेर में है। अजमेर में भी एक्चुअली एक प्रोग्राम था उसके भाई के रिटायरमेंट का, हम भी वहीं थे, लेकिन अचानक बेटे के ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम आ गया और उन्होंने उसको बुला लिया। अब प्राइवेट कंपनियों में तो यही होता है, 1 मिनट में ऑर्डर हो जाता है बॉस का, आपको आना है तो आना है। तो वहाँ से हम अजमेर से परसों सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी। तो फ़्लाइट जयपुर से थी तो हम लोग अजमेर से 3:30 बजे उठ के खड़े हो गए। तो 4 बजे टैक्सी पकड़ी और 6:30 पौने 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंच के वेट किया। अजमेर से फ़्लाइट ठीक ही चल गई, अजमेर में बरसात नहीं थी और जयपुर में बरसात नहीं थी तो फ़्लाइट ठीक ही चल गई। अब जयपुर से जैसे ही फ़्लाइट चल के अहमदाबाद पहुंची तो हमने कहा चलो उतरते हैं। पर अहमदाबाद में उस समय एयरपोर्ट के आसपास इतनी बरसात हो रही थी कि विजिबिलिटी बहुत कम थी। उसने पहली बार कोशिश की उतरने की, नहीं उतर पाया। वो पायलट बोलता रहता है कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है, इसलिए मैं एक थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करता हूँ। और फिर उसने 2 चक्कर काटे पूरे अहमदाबाद की। हालांकि हमें कुछ नहीं दिख रहा था, हम तो बादलों के नीचे था सारा शहर। और 2 चक्कर काटने के बाद फिर उसने कोशिश की फ्लाइट की कि उसको उतार लें, लेकिन फिर नहीं उतार पाया। तो उसने फिर कहा कि देखिए मैं अहमदाबाद में नहीं उतार पा रहा हूँ और अब फ्यूल भी बहुत कम हो गया, इसलिए मेरे को बड़ौदा उतारना पड़ेगा। और वो हमारे को बड़ौदा लेके चला गया।
इस बीच जो बादलों के बीच प्लेन झूल रहा था ना, तो हमारा दिल काँप रहा था। तो हमारा प्राण थे बिल्कुल गले पे आए हुए थे, बिल्कुल डर लग रहा था, पर क्या करें, बैठे थे तो बैठे थे। फिर उसने बड़ौदा उतार दी। जब बड़ौदा उतार दिया तो बड़ौदा वाले जो एयरपोर्ट है बहुत छोटा है, उन्होंने मना कर दिया, सब इन सारे इनके जो सामान वगैरह है उसको उतार के लाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम यहाँ आप लोग इनको उतना नहीं उतार सकते, आप इन्हें वापस अहमदाबाद ले जाएँ। अब वो काफ़ी देर करीब घंटे भर वहाँ खड़ा रहा बड़ौदा एयरपोर्ट पर, और घंटे भर बाद फिर उसने वापस वहाँ से उड़ान भरी। फिर वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आया, उस समय तक विजिबिलिटी ठीक हो गई थी और वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। तो फिर हम एयरपोर्ट से किसी तरह टैक्सी करके घर आया। तो इस बीच जिस सफ़र को हमने 1-1.5 घंटे में पूरा करना था, उसके हमें 6-7 घंटे लग गए। इससे तो अगर हम अजमेर से ट्रेन से चलते तो अब पहले पहुंच जाते। खैर, कभी वैसा भी होता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, आज भी यहाँ सुबह से खूब अच्छी बरसात हो रही थी और बरसात में हम लोग भीग रहे थे। तो मैं आपको यहाँ गार्डन का ये बताता हूँ क्या नज़ारा। देखिए दोस्तों, सुबह के टाइम पर वैसे कोई नहीं होता, पर 2 बच्चे खेल रहे हैं, शायद उनके स्कूल की छुट्टी होगी। जनरली तो स्कूल की छुट्टी है नहीं। 2 बच्चे जो खेल रहे हैं, इनके स्कूल की छुट्टी हो सकती है, इसलिए खेल रहे हैं। पीछे गार्डन में जो बच्चों के झूले हैं, वहाँ पर भी 1-2 बच्चे झूला झूल रहे हैं। और झूला भी इसलिए झूल रहे हैं, शायद छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते होंगे, तो जो मम्मी पापा है, अभी तो उसके पापा है बच्चों के, वो उसको खिला रहे हैं। और बाकी गार्डन खाली पड़ा बिल्कुल, और गार्डन भरता भी अभी नहीं है। सुबह शाम को इतनी भीड़ होती है कि बस पूछिए मत। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये हमारे बास्केटबॉल का कोर्ट है। इस कोर्ट पर यहाँ के लोकल प्लेयर हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल खेलते हैं। और आज देखिए, मैं अभी बरसात होके चुकी है, तो आज वह खेल नहीं हुआ होगा। और यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, देखिए जगह तो वैसे भी नहीं खेल सकते। चलिए दोस्तों, बस मेरे को आपको इतना ही बताना था। अब मैं 2-1 चक्कर और काट के घूम फिर के ऊपर जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।